हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही ढेर सारे वीडियो लाती रहूं। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। आई वॉज फीलिंग वेरी स्कैर्ड। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। आई वॉज फीलिंग वेरी स्कैर्ड। स्कैर्ड का मतलब हुआ डर। फीलिंग मीन्स होता है लगना या महसूस। मीटिंग के लिए समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू रीच द मीटिंग ऑन टाइम। मीटिंग के लिए समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू रीच द मीटिंग ऑन टाइम। मुझे सुबह हमेशा समय की कमी हो जाती है। I am always short on time in the morning. मुझे हमेशा समय की कमी हो जाती है या मुझे सुबह हमेशा समय की कमी हो जाती है। I am always short on time in the morning. मैंने गलती से अपनी प्लेट तोड़ दी। I accidentally broke my plate. मैंने गलती से अपनी प्लेट तोड़ दी। I accidentally broke my plate. एक्सीडेंटली का मतलब हुआ गलती से। ब्रोक मीन्स होता है तोड़ना। माय मतलब मेरी। मुझे अपने नाश्ते के लिए एक साफ प्लेट चाहिए। आई नीड लाइक अ क्लीन प्लेट फॉर माई ब्रेकफास्ट। मुझे अपने नाश्ते के लिए एक साफ प्लेट चाहिए। आईड लाइक अ क्लीन प्लेट फॉर माई ब्रेकफास्ट। आईड की जगह आप आई नीड भी लिख सकते हैं। क्या आप कृपया प्लेट को रसोई में ले जा सकते हैं? कैन यू प्लीज टेक द प्लेट टू द किचन? क्या आप कृपया प्लेट को रसोई में ले जा सकते हैं? कैन यू प्लीज टेक द प्लेट टू द किचन? मुझे छुट्टियों के दौरान मेला जाना बहुत पसंद है। आई लव गोइंग टू द फेयर ड्यूरिंग द हॉलीडे। मुझे छुट्टियों के दौरान मेला जाना बहुत पसंद है। आई लव गोइंग टू द फेयर ड्यूरिंग द हॉलीडेज। हॉलीडेज मतलब छुट्टियाँ। मेला मस्ती करने और खरीदारी करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। द फेयर इज अ ग्रेट प्लेस टू हैव फन एंड शॉप। मेला मस्ती करने और खरीदारी करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। द फेयर इज अ ग्रेट प्लेस टू हैव फन एंड शॉप। फन मीन्स होता है मस्ती, शॉप मीन्स होता है खरीदारी। मैं मेले के लकी ड्रॉ में एक पुरस्कार जीता। आई वॉन अ प्राइज इन द लकी ड्रॉ ऑफ द फेयर। मैंने मेले के लकी ड्रॉ में एक पुरस्कार जीता। आई वॉन अ प्राइज इन द लकी ड्रॉ ऑफ द फेयर। फेयर मीन्स होता है मेला। कल रात मैंने मेले में एक जादू शो देखा। लास्ट नाइट आई सॉ अ मैजिक शो एट द फेयर। कल रात मैंने मेले में एक जादू शो देखा। लास्ट नाइट आई सॉ अ मैजिक शो एट द फेयर। फेयर मीन्स मेला, सॉ मीन्स होता है देखना। उसने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ताली बजाई। शी क्लैप्ड टू गेट देयर अटेंशन। उसने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ताली बजाई। शी क्लैप्ड टू गेट देयर अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। वह गायक की आवाज की सराहना करते हुए ताली बजा रहे थे। दे वर क्लैपिंग इन एप्रिसिएशन ऑफ द सिंगर्स वॉइस। वह गायक की आवाज की सराहना करते हुए ताली बजा रहे थे। दे वर क्लैपिंग इन एप्रिसिएशन ऑफ द सिंगर्स वॉइस। क्लैपिंग मीन्स होता है ताली बजाना। सिंगर मीन्स होता है गायक। उसने सिर्फ 2 घंटे में पूरी किताब पढ़ ली। ही रीड द एंटायर बुक इन जस्ट 2 hours। उसने सिर्फ 2 घंटे में पूरी किताब पढ़ ली। ही रीड द एंटायर बुक इन जस्ट 2 hours। 2 hours का मतलब हुआ 2 घंटे। उसने पूरे खाने को चुटकियों में खत्म कर लिया। ही फिनिश्ड द एंटायर फूड इन नो टाइम। उसने पूरे खाने को चुटकियों में खत्म कर लिया।
He finished the entire food in no time. मुझे आज पूरा घर साफ करना है. I have to clean the whole house today. मुझे आज पूरा घर साफ करना है. I have to clean the whole house today. Today का मतलब होता है आज. Clean means होता है साफ और house का मतलब होता है घर. शिक्षक ने पूरा पाठ फिर से समझाया. The teacher explained the entire lesson again. शिक्षक ने पूरा पाठ फिर से समझाया. The teacher explained the entire lesson again. Again means होता है फिर से. मैं फैसला करने से पहले पूरी तस्वीर देखना चाहता हूँ. I want to see the whole picture before I decide. मैं फैसला करने से पहले पूरी तस्वीर देखना चाहता हूँ. I want to see the whole picture before I decide. Decide means होता है फैसला. Before means होता है पहले. उन्होंने पूरा रास्ता पैदल तय किया. He covered the entire journey on foot. उन्होंने पूरा रास्ता पैदल तय किया. He covered the entire journey on foot. On foot का मतलब होता है पैदल. Journey means होता है यात्रा. मैं जब भी किताब पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है. Every time I read a book, I learn something new. मैं जब भी किताब पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है. Every time I read a book, I learn something new. Read means होता है पढ़ना. Learn means होता है सीखना. वह हर बार घर छोड़ते समय अपनी चाबियां भूल जाता है. He forgets his keys every time he leaves the house. वह हर बार घर छोड़ते समय अपनी चाबियां भूल जाता है. He forgets his keys every time he leaves the house. Every time मतलब हर बार. Leave means होता है छोड़ना. House means होता है घर. हर बार जब हम मिलते हैं तो वह वही सवाल पूछती है. Every time we meet, she asks the same questions. हर बार जब हम मिलते हैं तो वह वही सवाल पूछती है. Every time we meet, she asks the same questions. Ask means होता है पूछना. Question means होता है सवाल. मैं हर सुबह फिट रहने के लिए दौड़ता हूँ. I run every morning to stay fit. मैं हर सुबह फिट रहने के लिए दौड़ता हूँ. I run every morning to stay fit. Every morning का मतलब होता है हर सुबह. Stay means होता है रहना. उन्होंने गैरेज साफ करने और कबाड़ को हटाने का फैसला किया. They decided to clean out the garage and remove the junk. उन्होंने गैरेज साफ करने और कबाड़ को हटाने का फैसला किया. They decided to clean out the garage and remove the junk. Remove means होता है हटाना. Decide means होता है फैसला. हमें कबाड़ में कुछ पुरानी किताबें मिली. We found some old books in the junk. हमें कबाड़ में कुछ पुरानी किताबें मिली. We found some old books in the junk. Junk means होता है कबाड़ या कूड़ा. Old means होता है पुराना. मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने यह सभी किताबें इतने समय तक रखीं. I can't believe you kept all these books for so long. मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने यह सभी किताबें इतने समय तक रखी. I can't believe you kept all these books for so long. Kept means होता है रखना. Books means होता है किताबें. मैं एक छोटी सी झपकी लेने जा रहा हूँ. I am going to take a short nap. मैं एक छोटी सी झपकी लेने जा रहा हूँ. I am going to take a short nap. झपकी means होता है nap. Short means होता है छोटी. वह हर रविवार बैडमिंटन खेलती है. She plays badminton on Sundays. वह हर रविवार बैडमिंटन खेलती है. She plays badminton on Sunday.
प्लेज मीन्स होता है खेलना। उसे इतनी प्यास लगी थी कि उसने 2 बोतल पानी पी लिया। He was so thirsty that he drank 2 bottles of water. उसे इतनी प्यास लगी थी कि उसने 2 बोतल पानी पी लिया। He was so thirsty that he drank 2 bottles of water. Water means होता है पानी, thirsty का मतलब होता है प्यास। जब मुझे प्यास लगी तो उसने मुझे पानी नहीं दिया। When I felt thirsty, he did not give me water. जब मुझे प्यास लगी तो उसने मुझे पानी नहीं दिया। When I felt thirsty, he did not give me water. उसने अपना हाथ जला लिया क्योंकि उसने गर्म कटोरा उठाया था। He burnt his hand because he picked up the hot bowl. उसने अपना हाथ जला लिया क्योंकि उसने गर्म कटोरा उठा लिया था। He burnt his hand because he picked up the hot bowl. Bowl means होता है कटोरा, pick means होता है उठाना। कृपया गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए कपड़ा इस्तेमाल करें। Please use a cloth to handle the hot pot. कृपया गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए कपड़ा इस्तेमाल करें। Please use a cloth to handle the hot pot. Pot means होता है बर्तन, गर्म means होता है hot. गरम कॉफी का मग टेबल पर गिर गया। The mug of hot coffee fell on the table. गर्म कॉफी का मग टेबल पर गिर गया। The mug of hot coffee fell on the table. वह कपड़ों को धोने के लिए छांट रही है। She is sorting out clothes for washing. वह कपड़ों को धोने के लिए छांट रही है। She is sorting out clothes for washing. Wash means होता है धोना। उसने अपनी पूरी दोपहर पुरानी फोटो को छांटने में बिताई। He spent his entire afternoon sorting through old photographs. उसने अपनी पूरी दोपहर पुरानी फोटो को छांटने में बिताई। He spent his entire afternoon sorting through old photographs. Sort means होता है छांटना, sorting का मतलब हुआ छांटना, old means होता है पुराना। बाकी बचा हुआ खाना फ्रिज में है। The rest of the food is in the fridge. बाकी बचा हुआ खाना फ्रिज में है। The rest of the food is in the fridge. मुझे देर होने के लिए माफ करें, रास्ते में भारी जाम था। Sorry for being late. There was heavy traffic jam on the way. मुझे देर होने के लिए माफ करें, रास्ते में भारी जाम था। Sorry for being late. There was heavy traffic jam on the way. Way means होता है रास्ता, heavy means होता है भारी। वह बहुत मोटी जैकेट पहने हुए है क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। He is wearing a very thick jacket because it is very cold outside. वह बहुत मोटी जैकेट पहने हुए है क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। He is wearing a very thick jacket because it is very cold outside. Outside का मतलब होता है बाहर। मुझे गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनना पसंद है। I like to wear cotton clothes in summer. मुझे गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनना पसंद है। I like to wear cotton clothes in summer. Summer means होता है गर्मी, clothes का मतलब हुआ कपड़े। वह अपने फॉर्मल कपड़ों के साथ चश्मा पहनती है। She wears glasses with her formal clothes. वह अपने फॉर्मल कपड़ों के साथ चश्मा पहनती है। She wears glasses with her formal clothes. मैं इंटरव्यू के लिए एक फॉर्मल सूट पहन रहा हूँ। I am wearing a formal suit for the interview. मैं इंटरव्यू के लिए एक फॉर्मल सूट पहन रहा हूँ। I am wearing a formal suit for the interview.
हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। We should respect each other. हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। We should respect each other. Each other का मतलब होता है एक दूसरा। वह वही कहानी बार बार दोहरा रहा है। He is repeating the same story over and over again. वह वही कहानी बार बार दोहरा रहा है। He is repeating the same story over and over again. मुझे वही सलाह फिर से सुनना पसंद नहीं है। I don't like hearing the same advice again. मुझे वही सलाह फिर से सुनना पसंद नहीं है। I don't like hearing the same advice again. Again means होता है फिर से, advice means होता है सलाह है। काश वह यह कहना बंद कर देता। I wish he would stop saying that. काश वह यह कहना बंद कर देता। I wish he would stop saying that. Saying का मतलब होता है कहना। That means होता है वह। मुझे समझ आ गया। इसे फिर से कहने की जरूरत नहीं है। I get it. No need to say it again. मुझे समझ आ गया। इसे फिर से कहने की जरूरत नहीं है। I get it. No need to say it again. Again means होता है फिर से। Say means होता है कहना। मैं इस रेसिपी को आसानी से बना सकता हूँ। I can easily make this recipe. मैं इस रेसिपी को आसानी से बना सकता हूँ। I can easily make this recipe. Make means होता है बनाना। This means होता है यह। वह समस्याओं को आसानी से हल करती है। She solves problems with easily. वह समस्याओं को आसानी से हल करती है। She solves problems with easily. Solve means होता है हल करना। Problem means होता है समस्या। उसने धुआं देखकर जल्दी से चूल्हा बंद कर दिया। Seeing the smoke, he quickly turned off the stove. उसने धुआं को देखकर जल्दी से चूल्हा बंद कर दिया। Seeing the smoke, he quickly turned off the stove. जले हुए स्वाद ने पूरे खाने को खराब कर दिया। The burnt taste ruined the whole meal. जले हुए स्वाद ने पूरे खाने को खराब कर दिया। The burnt taste ruined the whole meal. उस घटना के बाद उसने खाना बनाते समय अधिक ध्यान देने का सबक सीखा। After that incident, she learned a lesson to pay more attention while cooking. After that incident, she learned a lesson to pay more attention while cooking. Cooking means होता है खाना बनाना। Learn means होता है सीखना। उसने जले हुए स्वाद को छुपाने के लिए मसाले डाले। He added spices to hide the burnt taste. उसने जले हुए स्वाद को छुपाने के लिए मसाले डाले। He added spices to hide the burnt taste. Taste means होता है स्वाद। Burn means होता है जलना। उसने काम करते समय फर्श पर सीमेंट गिरा दिया। He spilled cement on the floor while working. उसने काम करते समय फर्श पर सीमेंट गिरा दिया। He spilled cement on the floor while working. Spilled का मतलब होता है गिराना। उन्होंने टूटी हुई दीवार को ठीक करने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया। He used cement to repair the broken wall. उन्होंने टूटी हुई दीवार को ठीक करने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया। He used cement to repair the broken wall. Broken wall का मतलब हुआ टूटी दीवार। हमने खाली कमरे को पेंट करने का निर्णय लिया। We decided to paint the empty room. हमने खाली कमरे को पेंट करने का निर्णय लिया। We decided to paint the empty room. Empty का मतलब हुआ खाली। Room means होता है कमरा। Decided का मतलब हुआ फैसला या निर्णय। मुझे आराम के लिए तेज रोशनी की बजाय हल्की रोशनी पसंद है। I prefer dim lighting rather than bright lighting for relaxation.
मुझे आराम के लिए तेज रोशनी की बजाय हल्की रोशनी पसंद है। I prefer dim lighting rather than bright lighting for relaxation. Dim lighting का मतलब हुआ कम रोशनी या हल्की रोशनी। वह अपना अधिकांश समय कमरे में बिताती है। She spends most of her time in her room. वह अपना अधिकांश समय अपने कमरे में बिताती है। She spends most of her time in her room. Her room मतलब उसका कमरा। कमरे में सुबह बहुत धूप आती है। The room gets a lot of sunlight in the morning. कमरे में सुबह बहुत धूप आती है। The room gets a lot of sunlight in the morning. मेहमानों के आने से पहले हमें कमरे की सफाई करनी होगी। We have to clean the room before the guest come. मेहमानों के आने से पहले हमें कमरे की सफाई करनी होगी। We have to clean the room before the guest come. Before means होता है पहले, clean means होता है साफ, guest means होता है मेहमान। मैं आज बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। I am feeling very tired today. मैं आज बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। I am feeling very tired today. Today means होता है आज, tired का मतलब होता है थका हुआ। मैं कल रात ठीक से सो नहीं सका। I couldn't sleep well last night. मैं कल रात ठीक से सो नहीं सका। I couldn't sleep well last night. उसने अपनी थाली से कंकड़ ध्यान से निकाल लिए। He carefully removed the pebbles from the plate. उसने अपनी थाली से कंकड़ ध्यान से निकाल लिए। He carefully removed the pebbles from the plate. Remove means होता है हटाना, carefully means होता है ध्यान से। कंकड़ के कारण खाने का स्वाद अजीब था। The food tasted strange because of the pebbles. कंकड़ के कारण खाने का स्वाद अजीब था। The food tasted strange because of the pebbles. Pebbles का मतलब हुआ कंकड़। Taste means होता है स्वाद।